नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 25 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। जुलाई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है, वीकेंड का दिन है, आपको भी अपनी पोजीशंस को लाइट रखना चाहिए। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में क्यूज आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो कल बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो इंडियन मार्केट्स कल के दिन जो क्लोज हुई थी तो दे वर वेरी पॉजिटिव। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 वॉज 100 पॉइंट्स अप। बात करें सेंसेक्स की, मोर देन अराउंड 400 पॉइंट्स अप, और निफ्टी बैंक वॉज मोर देन 250 पॉइंट्स अप। मिड कैप और स्मॉल कैप में कल के दिन भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, आज जिस काउंटर में आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े वो है आईटी सेक्टर का काउंटर। ऑल्दो क्योंकि वो दे गेन्ड बिकॉज ऑफ द गुड न्यूज़ विच हैड कम फ्रॉम एक्सेंचर, ये चीज़ मैंने आपको कल के इवनिंग रैप में बताई थी। तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा वर द टॉप गेनर्स येस्टरडे। जेएसडब्ल्यू स्टील वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर गेनर्स ऑफ निफ्टी 50 पैक। तो आज के दिन आप आईटी सेक्टर को देखिएगा। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स वैसे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस प्राइस पे या फिर इसके नीचे कोई भी डिप्स पे बाय करते हैं, दे विल बी अ ग्रेट बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आज आपको जहां पर और भी मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है वो है रिलायंस का स्टॉक, क्योंकि रिलायंस में कल के दिन एजीएम के बाद उसमें अराउंड 3% के आसपास की गिरावट थी, थोड़ा सा रिकवरी आई, बट एट द वेरी सेम टाइम रिलायंस क्लोज एट द डेज लो। लेकिन जो इनका एजीएम था उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट ना कर रखी हो, इस कारण वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट दैट डज नॉट मीन कि रिलायंस का शेयर खराब है या फिर कोई फंडामेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट रिलायंस। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से रिलायंस में बहुत ही जल्दी बाइंग हो सकती है, और हो सकता है आपको रिलायंस में आज ही बाइंग दिखाई पड़े। सो इन केस रिलायंस अगर 2100 के नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन प्लान टू बाय दी स्टॉक्स ऑन डिप्स, प्रोवाइडेड यू हैव डन योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बात करें इसके अलावा टॉप लूजर्स की, उसमें थे कोल इंडिया, आईओसी एंड अडानी पोर्ट्स। दोस्तों, बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई पड़ रही है। फिलहाल गोल्ड आ गया है 47,000 के नीचे, और सिल्वर में अभी वीकनेस कंटिन्यू और 67,000 के आसपास चल रहा है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर आपको और भी बेहतर प्राइस पे मिले, क्योंकि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों डाउन ट्रेंड पे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें कमोडिटी सेक्शन की और नेचुरल गैस में, तो दोनों के दोनों दोस्तों को ज़्यादा खास कारोबार करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो कल के दिन देर वॉज मिक्स्ड व्यूज अबाउट इंडियन करेंसी विज अभी अदर करेंसी। यूएस डॉलर वॉज लुकिंग स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, यूरो वॉज लुकिंग स्लाइटली वीकर एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी। इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन भी कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बट येस, इंडियन रुपी ब्रॉडली स्ट्रॉन्ग ही है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। अभी भी जब तक यूएस डॉलर 75 के नीचे है तब तक यू शुड कंसिडर इंडियन रुपी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग ओनली। हाउएवर जैसे जैसे डॉलर विल स्टार्ट टू गेन मोमेंटम, द आईटी सेक्टर इंडस्ट्री विल ऑल्सो गेन मोमेंटम, क्योंकि उसमें भी आईटी सेक्टर विल टोटली डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यूएस डॉलर डज एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। दोस्तों, क्विकली बात करते हैं आज के निफ्टी 50 के लेवल्स की। तो निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी 15,000 जस्ट 15,800 के नीचे। आज के दिन अगर वही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, जिसके की चांसेस ज़्यादा हैं, तो 15,850 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, देर आफ्टर 15,900। तो दोस्तों ये लेवल है जिसको कि आपको आज वॉच आउट करना चाहिए। 15,850 टूटता है तभी ऊपर के लेवल्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है देन यू कैन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट 15,700 15,650 लेवल्स टुडे। ऑलवेज वॉच आउट फॉर द प्राइस एक्शन एट दीज लेवल्स। इस लेवल पे प्राइस एक्शन को वॉच आउट करें। अगर इफ़ यू फाइंड 15,700 पे सम बिग रेड कैंडल और सम वीकनेस, तो 15,650 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। बट यू मस्ट वॉच आउट फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड लें। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं, तो कल के दिन निफ्टी बैंक में देर वॉज स्ट्रेंथ ऑफ 253 पॉइंट्स। कल के दिन क्लोजिंग हुई 34,827 पे। जिस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है उसी प्रकार का मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो 35,000 के लेवल्स आपको आज ही दिखाई पड़ सकते हैं। मोर सो अगर 35,000 के लेवल्स पे ब्रेकआउट मिलता है या फिर वहाँ से लेवल्स टूटते हैं तो 35,100 के लेवल्स आपको आज ही एक्सपेक्ट करने चाहिए। However, in case there is weakness, then thereafter you can expect these prices to crack
टू 34,650 एंड 34,450। तो ये लेवल्स है दोस्तों, इनको आप नोट कर सकते हैं। दीज विल हेल्प यू इन टेकिंग द करेक्ट पोजीशंस एट द करेक्ट टाइम। कल के दिन दोस्तों FIAs ने सेलिंग करी वर्थ 2891 करोड़ की, DIAs ने बाइंग करी 1139 करोड़ की। और ये चीज़ दोस्तों मैंने इवनिंग रैप में डिस्कस करी थी। आई एम श्योर आपने इवनिंग रैप को देखा होगा। दोस्तों कल के गुड न्यूज़ के बारे में बात करें वंस अगेन। पहली चीज़ तो ये है कि रिलायंस के जो AGM था उसमें अच्छी न्यूज़ ही आई थी। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, नथिंग नेगेटिव एज फार एज द अनाउंसमेंट्स वर कंसर्न्ड। लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट्स वर मोर और लेस फैक्टर्ड इन द प्राइस, मोर और लेस नोन टू द मार्केट, इस कारण मार्केट में वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। इसके अलावा गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो अब 50 हो गया है। फ्रॉम निफ्टी 50 लॉट साइज इज नाउ 50 एज कम्पेयर टू अर्स्टवाइल 75। तो उससे क्या है कि भाई मार्जिन्स कम हो गए हैं, तो चूंकि लॉट साइज छोटा हो गया है इसलिए अब अफोर्डेबल हो गया, तो इट हैज़ बिकम इवन मोर अफोर्डेबल। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन इज़ गोइंग टू रेज फंड्स। अभी बारबेक्यू नेशन का IPO आया था। आई थिंक उनके फंड्स का क्रंच अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसी कारण उनको फंड्स को रेज करने की ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल बारबेक्यू नेशन इज़ नॉट इन माई पोर्टफोलियो। एज अ डिस्क्लेमर, आपको अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स अभी भी बेहतर ही आ रहे हैं। आई जस्ट टेल यू विच ऑल Q4 रिजल्ट्स केम येस्टरडे। नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, कोई ज़्यादा खास नेगेटिव है नहीं न्यूज़ अदर दैन दी कोविड केसेस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 फ्रेश केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग आजकल वेंचर आउट कर रहे हैं बाहर, उस हिसाब से केसेस को बढ़ने में कोई समय नहीं लगेगा। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, प्लीज़ कीप योर ड्यू प्रिकॉशंस। कल के दिन के ONGC रिजल्ट्स, ONGC अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स वर वेरी गुड। बोडल केमिकल के रिजल्ट्स वर स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। इसके अलावा मिधानी के रिजल्ट्स वर वेरी वेरी गुड। टेक सोल्यूशन का जो लॉस था वो रिकवर हो गया है काफ़ी हद तक। सो दे हैव रिड्यूस देयर लॉस, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने लॉस को रिड्यूस कर लिया है। ऑल्दो कंपनी का लॉस अभी, लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी है, बट दे हैव रिड्यूस देयर लॉस सब्सटैंशियली। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है एपेक्स फ्रोजन, अतुल ऑटो, फिनोलेक्स, गोदफ्रे फिलिप। आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं बाय द वे। HCL इन्फोसिस्टम इज़ एन आर्म ऑफ HCL टेक्नोलॉजी जो कि कस्टमर सपोर्ट देखती है। हिंदुस्तान कॉपर, IGL, आइनॉक्स विंड, JSW एनर्जी, MSTC, PNC इंफ्राटेक, रेलटेल, श्री रेणुका, सिलियन एक्सप्लोरेशन एंड वोल्ट एम ट्रांसफॉर्मर्स। तो बड़े आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं भाई, तो थोड़ा नज़र रखना, क्योंकि दीज आर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बट गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स आते हैं बेहतर, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो मार्केट का मोमेंटम अभी भी फिलहाल बुलिश ही है। आपको डिप्स पे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू रिलायंस फॉर बाइंग ऑन डिप्स, बट डू नॉट टेक एनी एग्रेसिव पोजिशंस ओवर वीकेंड, क्योंकि आज वीकेंड ट्रेडिंग का लास्ट वीकेंड है। वीकेंड में कोई भी न्यूज़ आ सकती है। सो ट्राई टू कवर योर पोजीशंस टुडे ओनली। आज पहला दिन है जुलाई की सीरीज़ का। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, टेक लाइट पोजीशंस एंड ट्राई टू कवर योर पोजीशंस बाय द एंड ऑफ द डे। आई होप दोस्तों दिस वीडियो वॉज यूजफुल to you. In case yes, smash the like button so that we keep making such great content for you in future as well. Until then, bye bye for now.